अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत ही जल्दी करें, लाइट्स ऑफ कीजिए, अगर गर्मी है तो पंखा चलाइए वरना नहीं, और चाय अपने हाथ में, चाय का कप थाम लीजिए। ओके दोस्तों, तो वैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्रिएशन जो होती है वो इमेजिनेशन जो होती है ना वो थोड़ा क्रिएट करना पड़ता है। और ये जो स्टोरी है ये हमारी एक कज़न है, वो हमारी खाला के घर बहुत जाती थी। अब उसकी शादी विवाह हुई है। खैर हमें बाद में पता चला कि अच्छा ये बात है, इसलिए ये जाती थी। तो वो कहती है कि खाला अक्सर मुझे कहती थी कि चलो हम सारा दिन खेलते रहते थे, तो खाला मुझे कहती थी कि बेटा उस कोने में मत जाइए। वहाँ एक कोना होता था ना, तो घर का एक कोना, उस कोने में अक्सर मुझे रात के टाइम फ़ील होता था कि कोई साया सा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कभी उधर जाता है, कभी इधर। फिर मैं सोचती थी मेरा साया होगा, लेकिन नहीं, कई मर्तबा मुझे फ़ील होता। फिर मैं समझी पर्दा होगा इस तरह। लेकिन बहुत ही वक्त बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने एक मर्तबा देखा कि उस कोने में कोई लड़की खड़ी है, वो उठी और दूसरी जानिब चल पड़ी। तो मैं काफ़ी घबरा गई, क्योंकि मैं और मेरी कज़न्स हम सब जो है मतलब मैंने सबको देखा था कि सब अपने अपने कमरों में गए हैं। तो सुबह मैंने फिर खाला से ये बात की, तो खाला ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया ना उस कोने को ज़्यादा मत देखो। खैर मेरी शादी फिर हो गई। अच्छा, ये शादी से पहले की बात है। तो जब मेरी शादी हुई तो ये फिर बहुत तो मेरी खाला ने फिर मुझे बताया कि बेटा ये कोना बहुत वांटेड है। अच्छा, मेरी अम्मी आई थी कुछ दिनों के लिए। तो अभी जिस दिन वो जा रही थी तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो मैं समझी क्या बात करनी है। अम्मी ने मुझे पता नहीं किस बात पे डांटेगी कि मतलब ससुराल में तुम ये कर रही हो। तो अम्मी ने मुझे बताया कि तुम रात को उस कोने में क्या करती हो। तो मैंने कहा मैं कब जाती हूँ उस कोने में, मैं तो नहीं जाती। तो मैं वो घर का एक अजीब सा कोना था, वहाँ फालतू सामान रखा हुआ था, वहाँ कोई नहीं जाता था। हाँ, नज़र आता था, बरामदे में था। तो अम्मी ने बताया कि मैंने तुम्हें वो कोना कमरे और बरामदे में आया था, दोनों साइड पे था, कि मैं जब से आई हूँ, मैं रात को जब तहज्जुद के लिए उठती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ, तुमने दीवार की तरफ मुँह करके तुम वहाँ खड़ी होती हो, हर रात में तुम्हें देखती हूँ। तो मैंने अपनी खाला की तरफ देखा तो खाला ने मुझे इशारा किया कि मतलब इसे मत बताओ वरना ये डर जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, अच्छा वो अक्सर। तो आखिर अम्मी को हमने कहा भी, लेकिन अम्मी थोड़ी शक में हुई थी कि अब ये रात को कोने में क्या करते। फिर अम्मी ने मुझे बताया बेटा मत जाया करो, ये जो जगह मुझे सही नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा ठीक है अम्मी, आपको वैसे ही नज़र आएगा, मैं ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि फिर मेरी अम्मी को बहुत जो है वो होगी फ़िक्र। तो मैंने इसलिए उन्हें बताया कि शायद आपको वैसे ही वहम हुआ होगा, मैं इतनी नहीं जाती, बस काम के सिलसिले में जाती हूँ वहाँ। खैर हमारे घर में ये जो कोना था इसमें अक्सर एक लड़की नज़र आती थी, और ये भी रात के टाइम होता था। और ये मुझे बाद में शादी के बाद पता चला, क्योंकि जब मैं शादी से पहले इस खाला के घर में आती थी छुट्टियों में तो अक्सर इस कोने में बहुत गड़बड़ होती थी, कभी मुझे लड़की नज़र, कभी ये। लेकिन उस वक्त खाला हमें ये कह के चुप करती थी कि नहीं नहीं ये तो इस तरह है, ये उस तरह, ये मैं वहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ साया पड़ रहा था, ये वो ये अच्छा, बात को रफा दफा कर देती थी। तो फिर ये तो फिर मुझे शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि उस कोने में ज़्यादा मतलब इधर उधर मत घूमा करो, वो कोना सही नहीं है। तो मेरी अम्मी ने देखा कि मैं वहाँ खड़ी हूँ रात के टाइम और दीवार की तरफ मुँह करके, तो खैर मैं काफ़ी घबरा गई, क्योंकि मैं नहीं थी, वो कोई और होती थी। फिर मैंने खाला से कहा कि ऐसा क्यों होता है। तो खाला ने बताया कि पता नहीं, जब से ये घर हमारा बना है इसके 14-15 साल हो गए, इस कोने से अक्सर ऐसा मतलब किसी न किसी को रात के टाइम नजर आता। अच्छा, अब एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं उठी नहीं, लेकिन मेरी आँख वैसे ही खुली। ये चीज़ें जब आपको अल्लाह दिखाता है ना तो आपकी आँखें भी खुल जाती है अगर आप सो रहे हो। तो मैं सो रही थी तो मेरी आँखें खुली, मैंने देखा कि जो मेरा छोटा देवर है ना, जो छोटा मतलब हस्बैंड का जो भाई होता है, पता नहीं देवर कहते या जेठ कहते, मुझे पता नहीं है दोस्तों, लेकिन जो छोटा, तो वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और सख्त गर्मी थी, तो हम सब के कमरों के दरवाजे खुले होते थे। तो मैंने देखा कि वो इस तरह गुजरा हमारे कमरे के सामने से, फ्रिज की तरफ जा रहा था किचन में। तो मुझे भी चूँकि बहुत प्यास लगी थी तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। तो उसने मुझे कहा क्या हुआ। तो मैंने कहा मुझे पानी पीना है, तुम मेरे साथ जाओ, मुझे डर लग रहा है। हालांकि मेरा जो देवर था वो गया था, लेकिन हम लोग
मतलब इस तरह पर्दा करते हैं ना, इस तरह नहीं होता कि वो गया है तो मैं भी अकेली जाऊंगी, ऐसा कुछ हम मतलब थोड़ा सा एहतियात करते, क्योंकि ऐसा मतलब सही नहीं होता। और मैं डर भी रही थी कि क्या पता वो नहीं हो, क्योंकि मैं पहले से डर गई थी। तो इस तरह मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। जब मैं फ्रिज की तरफ गई तो मैं अब तेज़ तेज़ बातों से उन्हें कह रही हूँ कि खैर मुझे डर नहीं लग रहा, फयाज़ भी आया हुआ है पानी पीने। कुछ तो देर मेरे बाद मुझे हस्बैंड ने फ़ील कहा हुआ कि कि जैसे पागल हो हमारे गई, वो तो कमरे में सो भी रहा है कोई अपने इंटर हुआ, कमरे तो में। मैंने मैंने सोचा देखा शायद उसके कमरे का फयाज़ दरवाज़ा ही खुला होगा, हुआ है। मुझसे ये तो पूछा मैंने होगा कि कहा पानी अभी पियोगी, तो क्योंकि वो मुझे भी आया बहुत था। प्यास तो लगती थी। उन्होंने कहा मैंने ठीक है, जैसे क्या आ गया पता होगा, अब इसलिए दोबारा सो गया होगा। अच्छा, फिर मैं सो गई। नहीं अब बता रात के एक सकती टाइम कि मेरे कोई फिर आँख चीज़ खुली और करी मैंने थी देखा कि और उसकी वो जा सिर्फ रहा है आंखें बोझल उछल नज़र कदमों आ रही से थी और फ्रिज मेरी की तरफ तरफ। देख तो के मैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी मुँह भी डर नज़र आई, गई, जो कि क्योंकि यार इतनी ये कानों बार तक बार यानी क्यों जाता वो है। और जो गर्मी मुस्कान का पेश मौसम कर था, रहा था, रात उसकी बहुत जो जल्दी गुजर होंठ थे जाती वो थी। तो कानों तक अब थे, मैंने इतने करवट बड़े जैसे ही बड़े बदली तो बड़ी मोटे मोटे होंठ, और हंस रहा था। यानी इस तरह मुस्कान पेश करके, शोर से नहीं, मतलब जैसे ज़ोर ज़ोर से नहीं, लेकिन आराम से एक मुस्कान दिया। और बस फिर क्या था, मैंने चीख मारी और फिर सब घर वाले उठे। फिर ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। मेरे घर वाले सारे उठे, मेरे हस्बैंड उठा, मैं बहुत डर गई। उसने कहा आज तुम्हें क्या हुआ है, कभी कहते हो पानी पीने जाना है, कभी कहते हो। खैर मैं बहुत डर गई, और उस दिन के बाद फिर मैं काफ़ी मतलब डरती थी, और घर में काफ़ी मतलब हंगामे शुरू हो गए। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे अलग, मतलब हम लोग, अम्मी ने बताया कि अगर ये बहुत ज़्यादा डरती है तो मेरी सास ने कहा कि इसको अलग सा फ्लैट, मतलब, तो फिर हम लोग एक अलग फ्लैट में जो है शिफ्ट हो गए। और अब ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उस घर में बहुत कुछ होता था। अब भी मैं ईद में जाती हूँ, छुट्टियाँ गुजारने अक्सर जाती हूँ, तो मैं बहुत डरती हूँ। और वो लोग कहते कि उसी तरह अब भी होता है, रात के टाइम उस कोने से कोई ना कोई आ जाता है, पूरे घर में फिर घूमता फिरता है। हालांकि इसके लिए बहुत तावीज़ें की गई, सब कुछ कुरान मजीद की तिलावतें वो असर कर देती है, लेकिन ये कि इसकी एक प्रॉपर, इसको जड़ से ख़त्म होना चाहिए, किसी मौलवी से मतलब ज़िक्र करना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी से हमने कुछ नहीं कहा, बस अपने ही तरफ से कुछ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और आयतुल कुर्सी, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों ये स्टोरी थी जो कि बहुत हॉरर थी। ऑब्वियसली रात के टाइम अगर आपको कोई बंदा बार बार नज़र आता है कि पानी पीने जाओ, फिर वो आके खड़ा है तुम्हारे पीछे और तुम देखते हो वो एक स्माइल पेश कर रहा है, तो बहुत हॉरर सीन है ये, बहुत हॉरर। और अल्लाह ना करे हमारे साथ हो जाए। मैं तो बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। और वैसे ये कराची में ये चीज़ें दोस्तों, कराची काफ़ी वांटेड है, ये मुझे कराची में आने के बाद पता चला वरना मैं तो कभी नहीं आती। यहाँ एक वो स्टोरी भी बहुत मशहूर है, नाज़माबाद वाली। और इसी तरह वो दूसरी, मुझे नाम नहीं आते, सॉरी, बहुत सारे हैं लेकिन मुझे नाम नहीं आते। वो जो हब चौक है वहाँ कहते कि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। और इस तरह वो जो एक इमारत है उसका भी मुझे नाम नहीं आता, जो जल गया था, उसमें भी बहुत सारे कहते हैं कि हॉरर्स है। और वो जो बेंगलोर है, शायरा फैसल पे जो रोड है ना वहाँ, ये सब। और मुबारक विलेज का नाम जो सुना है आप लोगों ने, जो समंदर के किनारे है, जो लोग मतलब इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ रहते ही रहते हैं। और उसमें थोड़ी बहुत सी कॉटेज बने होते हैं, लेकिन वो कॉटेजेस बहुत ज़्यादा वांटेड है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ जाइए। रात के टाइम तो खैर लोग शाम के टाइम ही जाते हैं ना, मज़ा तो गर्मियों में शाम के टाइम समंदर का होता है, लेकिन ये है कि लोग शाम के टाइम जाते हैं तो डर जाते हैं रात को। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, और मुझे तो बहुत डर लगता है कि जब भी आप लोग के साथ कोई वाक़या शेयर करती हूँ तो मुझे इतना डर लगता है, मैं बार बार पीछे देखती हूँ अपने बेड की तरफ कि कोई चीज़ तो ऊपर बैठी हुई नहीं। ओके दोस्तों, अब ये स्टोरी एंजॉय कीजिए। और वैसे कराची में एंजॉयमेंट के लिए बारिश नहीं होती, गांव में बहुत बारिश ही शुरू है, तो वहाँ जब लोग देखते हैं तो उनको मज़ा आता है चाय पीकर और साथ में स्टोरी सुन के, और बस मज़ा आता है लोगों को। वहाँ सर्दी है, सख्त सर्दी स्वात में पड़ रही है इस वक्त, और हमारे यहाँ तो सर्दी नहीं है, यहाँ तो गर्मी शुरू हो गई है कब के। और आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक हो। 2-3 दिन बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो सब लोगों को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी है, सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। ओके, थैंक यू सो मच, फ़ी अमानुल्लाह।